नमस्कार, काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे और करंट अफेयर्स में इंडियन ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक होगा भारत की तटीय सीमा की पुनर्गणना, यानी रिकैलकुलेशन ऑफ कोस्टलाइन ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत सरकार ने भारत की तटीय सीमा की पुनर्गणना की है, नए मेथड से उसकी गणना की है, जिस वजह से इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं, उस पे आने से पहले हम वो देख लेते हैं जो अभी तक हम पढ़ते चले आए हैं। जैसा कि आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हुए जब भारत की तटीय सीमा की लंबाई पढ़ी होगी तो उसमें आपने फैक्ट याद किया होगा 7516.6 किलोमीटर, ये भारत की कोस्ट लाइन है। इतने किलोमीटर की कोस्टलाइन आपको देखने को मिली थी। हाल ही में 2023-24 में, जो कि जनवरी 2024 में कंडक्ट कराया गया है, ये नए तरीके का अब की बारी कैलकुलेशन की गई है और उस कैलकुलेशन में भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई मेजर करके आई है, यानी अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान में ये लंबाई बढ़कर के हो गई है 11,098 किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि ये वृद्धि अचानक से कैसे हुई? इस वृद्धि के लिए कोई कारक जिम्मेदार है? ये वृद्धि मापने के मेथड में जो चेंजेस किए गए हैं उसकी वजह से ये वृद्धि देखने को मिली है। हम टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। देखिए, हमने अभी तक जाना कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई, आप जब से तैयारी कर रहे हैं अभी तक आपने यही डेटा पढ़ा रहा होगा। देखिए, ये जो लंबाई आप अभी तक पढ़ते चले आ रहे थे 7516.6, ये जो मेजर करके बताई गई थी ये हुआ था 1970 में। 1970 में भारत की तटीय सीमा को मापा गया था और वो डेटा निकल करके आया था 7516। हाल ही में अगर 2023-24 की बात करें तो 2023-24 में ये डेटा बढ़कर के हो गया है इतना, यानी 1970 से अगर 2023-24 की बात करें तो लगभग 5 दशक के बाद, 5 डिकेड के बाद में ये चेंजेस देखने को मिले हैं। यानी आपकी तैयारी तक यही आपने अभी तक पढ़ा होगा। अगर हम वृद्धि की बात करें कि इस डेटा से इस डेटा पर पहुंचने में कितने परसेंट वृद्धि हुई, जो कि एक पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है कि बताइए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो तटीय सीमा की पुनर्गणना की गई है उसमें पहले के मुकाबले कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, और आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहां पे हम आपको बता दें 47.6%, 47.6% का इसमें इंक्रीज देखा गया है, इजाफा देखा गया है। 47.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये वृद्धि कैसे हुई है? क्या भारत का विस्तार हुआ है? क्या भारत की तटीय सीमा की, क्या श्रीलंका भारत में शामिल हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल और केवल मापने के तरीके में किए गए बदलाव की वजह से हुआ है। चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। अगर हम पुराने तरीके की बात करें, जो पुरानी सीमा रेखा है, मेरे साथ साथ आप नोट बनाते चलेंगे। पुरानी सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया था, पुरानी सीमा रेखा का निर्धारण एक सीधी रेखा के हिसाब से हुआ था। एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा का मतलब क्या है? जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा एक्चुअल मैप है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो इस तरीके की लाइन आपको नहीं दिखाई देगी, बल्कि जो एक्चुअल में इंडिया का मैप है उसमें इस तरीके की जिगजैग पोजीशन आपको देखने को मिलती है। कहीं पे आपको एस्चुरीज देखने को मिल रही है, कहीं पे लैगून है, कहीं पे कोई कटाव है, इस वजह से इस तरीके से आप देख रहे हैं। कहीं पे नदी ने काटा है, डेल्टा बनाया है। इस तरीके से इसमें बीच बीच में इरेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं, और ये जो कोस्ट लाइन है ये इरेगुलर है, कहीं पे अंदर की साइड है, कहीं पे बाहर की साइड है। बट 1970 में जब इस कोस्ट लाइन को मापा गया था, इसको मेजर किया गया था, तो ये इस तरीके से इस कोस्ट लाइन को जिगजैग पोजीशन को फॉलो ना करते हुए सीधी रेखा के तौर पे मापा गया था कि यहां से पकड़िए और यहां तक देखिए कितना किलोमीटर बैठता है, यहां से यहां तक कितना किलोमीटर बैठता है। बाकी जो हमारे आइलैंड्स हैं उनके चारों तरफ का देख लिया, सीधा सीधा, यानी सीधी लाइन को फॉलो करते हुए हमें 7516.6 का डेटा दिया गया था। लेकिन हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इसमें चेंजेस किया है, और मापने के तरीके में अगर हम नए निर्धारण की बात करें, जो नया निर्धारण हुआ है उस नए निर्धारण में इस जिगजैग लाइन को फॉलो किया गया है। यानी जो हमारी खाड़ी है, बेस जो हमारी खाड़ी है,
जो ज्वारनदमुख है, एस्चुरीज है, जो इनलेट्स है, यहां पे जो डेल्टा है, और जो अन्य भू आकृतिक जो यहां पे विशेषताएं हैं, जितनी भी जियोमॉर्फिक प्रॉपर्टीज हैं, उन सब को फॉलो करते हुए नया डेटा दिया गया है और उसके हिसाब से जो कोस्ट लाइन आती है उसकी लेंथ निकल के आती है 11,098 किलोमीटर। इस तरीके से हमें 47.6% की वृद्धि देखने को मिलती है। अब ये स्टेटमेंट के रूप में आपके लिए सवाल हो सकता है। आगामी परीक्षाओं में ये अपडेट आपसे जरूर जानी जाएगी, जरूर पूछी जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफी में नया कोई करंट अफेयर्स ऐड हो रहा है। इस तरीके के सवालों के प्रति आप सचेत रहिए। हो सकता है सवाल आपसे सीधा पूछ ले कि हाल ही में जो 47.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। बंगाल खाड़ियों को शामिल किया गया है, डेल्टास को शामिल किया गया है, ज्वारनदमुख यानी एस्चुरीज को शामिल किया गया है, जियोमॉर्फिक प्रॉपर्टीज को शामिल किया गया है। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट देखने को मिल सकते हैं, और वो स्टेटमेंट जब आप करेंगे तो वो सही होंगे या गलत होंगे उसको आपको जानना रहेगा। बहरहाल आपको जानना है कि हमने क्या किया है इसमें। हाल ही में हमने वो जो जिगजैग लाइन थी, वो जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है तट पर, उसको फॉलो किया है। अगर कोई चीज अंदर की तरफ है तो हम मापते हुए पहले अंदर गए हैं, फिर बाहर, फिर अंदर। इस तरीके से हमने जो भी लैंगून वगैरह जो भी हैं उनको उन्हीं की एक्चुअल पोजीशन में जाके मेजर किया है, जिस वजह से ये इजाफा देखने को मिला है। अगर हम मंत्रालय की बात करें कि किस मंत्रालय के दिशा निर्देश में या किस मंत्रालय के अधीन ऐसा किया गया है, तो ध्यान रखना है, ये सवाल हो सकता है। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स के निर्देश में गृह मंत्रालय द्वारा ये चेंजेस किए गए हैं, ये मेजरमेंट कराया गया है। मिनिस्ट्री पूछे तो गृह मंत्रालय है, किसके निर्देश में हुआ है, किसकी गाइडेंस में हुआ है, तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये डेटा आपके लिए खास हो जाता है जब आप प्री या मेंस जैसी परीक्षाओं को दे रहे होते हैं। ये डेटा आपको याद रखना है। अगर हम मुख्य परिवर्तनों की यानी मेन चेंजेस की बात करें कि जिस तरीके से 47.6% की वृद्धि हुई है, तो अलग अलग राज्यों या यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्री में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर हम मुख्य परिवर्तन की बात करें तो जैसे गुजरात, एक राज्य है गुजरात, गुजरात की बात कर लेते हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो पहले हमें कोस्टल बाउंड्री की लेंथ दिखाई देती थी वो थी 1214 किलोमीटर। अगर हम वर्तमान की यानी अब की बात करें तो अब वो बढ़कर के हो गई है 2340 यानी 2340 किलोमीटर। इतना इजाफा इसमें देखने को मिला है। यहां हम आपको एक बात बताते चलें कि अभी भी गुजरात कोस्टल बाउंड्री के मामले में टॉप पर है, जैसा कि पहले रहा करता था। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वेस्ट बंगाल पहले 157 किलोमीटर के साथ था। इसकी कोस्टल बाउंड्री जो है वो 157 किलोमीटर हुआ करती थी। अगर हम वर्तमान समय की बात करें, अब अगर हम देखें जो इजाफा हुआ है उसमें बढ़ करके ये 721 किलोमीटर हो गया है। यहां पे एक डेटा आपको याद रखना है, और डेटा ये है कि ये जो पश्चिम बंगाल है, इस पश्चिम बंगाल में बाकी कई सारे राज्यों में अलग अलग चेंजेस आए हैं। किसी में इजाफा हुआ है, जैसे पुदुचेरी है उसमें थोड़ा सा कम भी हुआ है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, सबसे ज्यादा वृद्धि उसकी बाउंड्री लाइन में देखने को मिली है, सबसे ज्यादा वृद्धि। और अगर इसका नंबर देखें तो लगभग 357% की वृद्धि हुई है। 357% की वृद्धि पश्चिम बंगाल के तटीय सीमा में दर्ज की गई है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु पहले हुआ करता था लगभग 960 किलोमीटर, कई जगह पे 906 भी मिलेगा, 960 किलोमीटर इसका सही था। 960 किलोमीटर पहले के डेटा में था। अब जो इसमें चेंजेस आए हैं, अब बढ़कर के हो गया है 1068 यानी 1068, 1068 किलोमीटर इसकी बढ़कर की लेंथ हो चुकी है। यहां पे एक ट्रिकी डेटा है, वो समझेंगे, और वो ट्रिकी डेटा जुड़ता है आंध्र प्रदेश के साथ। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले हुआ करता था 973 किलोमीटर, 973 किलोमीटर। अगर हम वर्तमान की बात करें, अब ये बढ़कर के हो गया है 1053 किलोमीटर।
1053 किलोमीटर। बस यहीं पे ट्रिक है। इससे पहले जब आप टॉप 3 स्टेट के बारे में पढ़ते थे कि वो कौन से टॉप 3 स्टेट हैं जिनकी कोस्टल बाउंड्री सबसे ज्यादा है, तब आप डेटा पढ़ते थे गाट के नाम से, GAT के नाम से आप पढ़ लेते, क्योंकि इस तरीके के सवाल आते हैं कि टॉप 3 स्टेट को बताइए जिनकी भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा है। G4 गुजरात हो जाता था, A4 यहां पे आंध्र प्रदेश हो जाता था और T4 यहां पे तमिलनाडु हो जाता था। ये पहले का डेटा है। जैसा कि आप इस डेटा में देख पा रहे हैं, वर्तमान में अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश का जो लेंथ हुआ है कोस्टल बाउंड्री का, वो हुआ है 1053 किलोमीटर, और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वो 1068 यानी 1068 हुआ है। इस तरीके से इस टॉप 3 स्टेट के नंबर में चेंज आया है। गुजरात अभी भी हमने बताया 2340 के साथ में टॉप पर है, परंतु दूसरे स्थान पर अब तमिलनाडु आ गया है। पॉइंट बी नोटेड, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहां से सवाल फिर से बनाए जाएंगे। GTA अब हो गया है, यानी गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये डेटा बदल गया है। आपको भी ये डेटा अपने नोट्स में अपडेट कर लेना चाहिए। बात करते हैं पुदुचेरी की। पुदुचेरी पहले 47 किलोमीटर था, 47 किलोमीटर से घट करके 42.5 किलोमीटर का रह गया है, यानी इसमें कमी देखने को मिली है। और ये जो लेंथ है, अगर हम बात करें तो सबसे कम कोस्टल बाउंड्री जो है वो पुदुचेरी की है वर्तमान में। सबसे कम कोस्टल बाउंड्री किसकी है? वो है पुदुचेरी की। यहीं पे अगर बात करें कि सबसे कम वृद्धि किसमें दर्ज की गई है, सबसे कम वृद्धि किसमें सबसे कम इंक्रीज किया गया है, तो वो है केरल में। केरल में सबसे कम वृद्धि हुई है 30 किलोमीटर के आसपास, जो कि लगभग उसके 5% के इक्वल बैठता है। 30 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बाकी सभी स्टेट में वृद्धि हुई है, पर इससे ज्यादा सबसे कम वृद्धि किसमें देखने को मिली है? केरल की कोस्टल बाउंड्री में 30 किलोमीटर, जो कि पहले की तुलना में 5% की वृद्धि दर्शाता है। एक और महत्वपूर्ण डेटा की बात कर लेते हैं, और वो है अंडमान एवं निकोबार के बारे में। अंडमान एवं निकोबार मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना है इस बात को। अंडमान एवं निकोबार की बात करें तो पहले 1962 किलोमीटर कोस्टल बाउंड्री हुआ करती थी अंडमान एवं निकोबार की। हाल ही में जो चेंजेस आए हैं उसके अनुसार ये बदल करके हो गया है 3083.5 किलोमीटर, 3083.5 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री हो गई है किसकी? अंडमान एवं निकोबार की। यहां पे आपको एक बात ध्यान रखते हुए चलना है। अभी हमने बताया कि गुजरात के मामले में, अगर हम गुजरात की देखें तो गुजरात में हमने बताया 2340 किलोमीटर। अगर आपसे सवाल पूछे या मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कौन सा डेटा है बड़ा, तो आप कहेंगे अंडमान एवं निकोबार का। अब यहां पे आपको सवाल को समझना है। देखिए, अगर सवाल आता है आपके सामने कि बताइए राज्यों में, लिखता है स्पेशली कि राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, तब गुजरात हो जाएगा, क्योंकि राज्य पूछ रहा है। अगर आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तब नंबर आएगा अंडमान एवं निकोबार का, क्योंकि वो 3083.5 के साथ में लीड कर रहा है। तीसरा सवाल, अगर वो आपसे पूछता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री किसकी है, तब भी किसका नाम आ जाएगा? अंडमान एवं निकोबार का। यानी गुजरात का नाम केवल आप तब टिक करेंगे जब उसने केवल राज्य पूछा होगा आपसे। अगर वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या इनमें से कुछ भी नहीं लिखता है कि बताइए भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, तो यहां पे उसने ना राज्य लिखा है ना केंद्र शासित प्रदेश लिखा है, तब आप अंडमान एवं निकोबार के साथ जाएंगे। ये वो कुछ चेंजेस हैं जो हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। इसमें कुछ डेटा बड़े महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उनको आपको अपने नोट्स में, जहां आपने पहले सेल्फ स्टडी या किसी कोचिंग के दौरान बनाए थे, उनको अपडेट कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं फिर इस तरीके की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।